राम राम जी साਰਿਆਂ ने। जय माता दी। आप कैसे हो? उम्मीद आप सब ठीक होगे। आज हम ब्लॉग की शुरुआत सुबह के नाश्ते से कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को के स्कूल आज लगे हैं। कई दिनों में छुट्टियों के बाद स्कूल जा रहे हैं तो मैं इनके लिए परोठे बना रही हूँ। सुबह सुबह बच्चे तैयार हो रहे हैं, इतना मैं इनका नाश्ता बना देती हूँ क्योंकि आज कई दिनों में जा रहे हैं तो इनको ये है कि किसी का कहीं कुछ सामान है, किसी का कहीं है, किसी की कॉपी नहीं मिल रही, किसी का पेन नहीं मिल रहा, तो बस उसी की तैयारी में लग रही हैं। आज मैं इनके लिए परोठे और सुबह खाने में दाल बना के दी है। ये परी डाल ली है अपने आप, लेकिन इसको बाल नहीं बनाने आते, चोटी नहीं करनी आती। मैं इसकी चोटी बना के दे रही हूँ। कई दिनों के बाद स्कूल जा रही है ना, तो इसकी नींद भी नहीं पूरी हुई है। छुट्टियों में तो ये अपनी मर्ज़ी से उठा करती थी जब इसका जी करता, 8 बजे, 8:30, 9 बजे, लेकिन आज इसको 7 बजे तो इसका स्कूल लग जाएगा, तो आज इसकी नींद भी नहीं पूरी हो रही, इसको वासियाँ आ रही हैं अभी तक। और ये बड़ी मुश्किल से तैयार होके जा रही है। कई दिनों के बाद जा रही है ना, तो बच्चों का जाने का मन भी नहीं करता। और आज बारिश भी आई हुई है, तो इनको ये है कि बारिश और ज़्यादा आ जाए तो भी हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाए। लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई बारिश स्कूल के टाइम तक बंद हो जाएगी, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। जब हम छोटे होते थे, बारिश आती थी, हम खुश हो जाते थे भाई बारिश आ रही है और स्कूल की छुट्टी होएगी। लेकिन बारिश का ये था कि एन मौके पे, एन टाइम पे, स्कूल के जाने के टाइम बारिश बंद हो जाती थी। और वही आज परियोर के साथ भी हुआ। वे बच्चे तैयार हो गए हैं, इनकी वैन आ गई है, स्कूल बस। अब ये जाने के लिए तैयार हो गए हैं। स्कूल से में इनकी वैन आती है और ये दूध वाले भैया भी आ गए हैं। देखो इनकी बस आ गई है, ये फटाफट जा रहे हैं। रात बारिश हुई थी सुबह, इनको भेज के अब मैं अपने काम कर रही हूँ। झाड़ू तो खुशी ने लगा दी थी क्योंकि आज बच्चे गए हैं ना, तो इस करके वो लेट हो गया। तो खुशी बोल रही थी भाई झाड़ू तो मैं लगा देती हूँ और आप पोछा लगा देना। मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे, बर्तन साफ़ करके अब ये पोछा लगा देती हूँ मैं, क्योंकि फटाफट काम करके मेरे को भी जाना है ड्यूटी पर, तो इसलिए मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। उसके बाद नहा के फिर मैं भी अपना तैयार होके जाऊँगी। सुबह के काम इतने होते हैं कि पता ही नहीं चलता टाइम कब चला जाता है और कब सुबह के 9 बज जाते हैं। भाग भाग के कितना ही भाग भाग के काम कर लो, फिर भी घर का काम काबू में ही नहीं आते। अब ये करके रसोई की कर देती हूँ सफाई, फटाफट गैस पोंछ देती हूँ और गैस की सफाई करके रसोई में पोछा लगाऊंगी। कुछ काम तो खुशी करवा देती है, फिर उसकी भी क्लास लगनी होती है ना, 8:30 तो उसकी क्लास लग जाती है, तो वो भी झाड़ू लगा दी थी उसने। और फिर नहाई है, वो नहा के मंदिर जाके आई है, फिर उसकी क्लास ही शुरू होएगी, इसलिए वो भी अब नहा नो रही है, तो उसके बाद पढ़ने बैठ जाएगी। बस खाना खा के और मैं अपना काम करके फिर मैं नहा लूँगी। पोछा काम कुम हो गया जी घर का, नहा धो के हो गई तैयार। अब जा रही हूँ मैं ड्यूटी पर। ये आ गई थी मैं 2 बजे, आने के बाद खाना खुना खा के बच्चे भी आ गए थे स्कूल, अब थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। खुशी पढ़ रही है, तो ये बच्चे टीवी देख रहे हैं थोड़ी देर। अब ये शाम का टाइम है जी, बच्चे बोल रहे हैं भी बनाना शेक पियेंगे, आज चाय नहीं पीते, तो उनके लिए वही बना रही हूँ। गर्मी ज़्यादा हो रही है ना, तो आज बच्चों ने मना कर दिया, वो चाय नहीं पी रहे, कहते मम्मी मैं वही केले का बना के दूँ, तो
तो वही बना के दे रही हूँ उनको। अब शाम ये कपड़े पड़े थे प्रेस वाले, तो ये कर देती हूँ। थोड़े थोड़े कपड़ों की प्रेस मैं हर रोज़ ही कर देती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा नहीं इकट्ठे होते, टाइम भी नहीं मिलता फिर सारा दिन, इसलिए थोड़े थोड़े जो होते हैं ना, जितने धोती हूँ उनकी हर रोज़ ही प्रेस कर देती हूँ मैं। अब तो स्कूल भी लग गए हैं बच्चों के, स्कूल के कपड़ों के तो हर रोज़ ही प्रेस करनी पड़ा करेगी। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको कई दिनों के बाद गए थे छुट्टी तो स्कूल में, आज स्कूल का काम मिला है तो वही बैठ के कर रहे हैं थोड़ी देर। पहले तो टीवी देख रहे थे, अब कह रहे हैं भी थोड़ा काम कर लेते स्कूल का, तो अब वो पढ़ रही हैं। खुशी अपनी क्लास से लेक्चर अटेंड ही कर रही है। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आए तो हमारे लाइक